हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी मेज पर एक एक रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक सिक्के की शक्ति m है। प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बल का परिमाण और दिशा लिखिए। छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया। तो बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, ये अपने एक सतह है। इस सतह पर एक m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या स्थिति बनती है। ये एक m द्रव्यमान का पिंड अपने भार की वजह से बल लगाएगा नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। इसका भार mg है। अगर बात की जाए धरती तल की, तो इस पृथ्वी तल के लिए जब भार नीचे की तरफ लगेगा तो ये जब ये क्रिया हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। ये क्रिया किसके ऊपर हो रही है? धरती माता के ऊपर हो रही है। तो धरती इसको क्या करेगी? उतना ही विपरीत प्रतिक्रिया लगा देगी ऊपर की तरफ। तो इस देखिए एम जी किधर, एम जी जो क्रिया कार्य कर रही है किसकी तरफ कार्य कर रही है? पृथ्वी की। तो पृथ्वी उतना ही इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन, ये प्रतिक्रिया है, इस पर आरोपित कर देगी विपरीत दिशा में। तो इसके भार की वजह से धरती पर या तल पर क्रिया हो रही है उसके भार के बराबर। तो उतने ही प्रतिक्रिया ये उस पिंड पर जो m द्रव्यमान का है विपरीत दिशा में आरोपित कर देगी, जिसे अपन बोलेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी भी द्रव्यमान का पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। उसकी वजह से उस पर एक प्रतिक्रिया बल लगता है। अगर दोनों संपर्क में हो, वो लगता है विपरीत दिशा में, अभिलंब अभिलंब की ओर। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। आइए बच्चों, इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। ये अपनी टेबल है। इस टेबल पर एक एक के 10 सिक्के रखे हुए हैं, कुछ इस तरीके से। और बोला गया है छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर प्रक्रिया। तो अगर छठे सिक्के की बात की जाएगी तो छठे सिक्के के ऊपर कितने सिक्के बचेंगे? 4 सिक्के। छठा सिक्का पर बल ये बराबर होगा 4 सिक्कों के भार के बराबर। क्योंकि छठे सिक्के पर जो बल लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? 4 सिक्के के भार की वजह से। तो इस पर बल दिया जाएगा 4 mg, क्योंकि 4 द्रव्यमान होंगे टोटल और जी इसका गुरुत्वीय त्वरण, तो ये हो जाएगा 4g के बराबर। अब बोला गया है छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया। तो जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में समझा, क्योंकि छठे द्वारा सातवां सिक्का उसके लिए किसकी तरह कार्य करेगा? मुख्य उदाहरण के अनुसार तल की तरह कार्य करेगा। तो वो प्रतिक्रिया बल देगा। हाँ, प्रतिक्रिया बल देगा विपरीत दिशा में। तो वही प्रतिक्रिया बल बताना है, तो बच्चों निकालते उस प्रतिक्रिया बल को। प्रतिक्रिया बल क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लेकिन विपरीत दिशा में होगी, तो इसके लिए अपन बोलते हैं ऋणात्मक होगा। और ये किसके बराबर होगा? वही क्रिया के बल के बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। तो छठे द्वारा सातवें पर प्रतिक्रिया जो होगी वो क्रिया के बराबर ही होगी परिमाण में, तो लेकिन दिशा विपरीत होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं ऋणात्मक 4 mg न्यूटन। इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। नीचे तो बाहर लग रहा है, तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया है तो ऊपर की ओर होगी।
तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।